स्टोरी होने वाली है, वो बहुत अमेजिंग स्टोरी होने वाली है क्योंकि जब मैंने इस स्टोरी को सुना था मैं पूरी तरीके से एकदम शॉक्ड रह गया। एंड मेरा जो माइंड सेट था उस लेवल पे शिफ्ट हो गया जहाँ पे शायद मैंने कभी आज तक एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। ठीक है, तो जो स्टोरी है वो दो सगे भाइयों की स्टोरी है। एक का नाम राम होता है, दूसरे का नाम श्याम होता है। जो राम होता है, राम एक्चुअली देखो पहली बात तो ये जो राम और श्याम थे दोनों जो सगे भाई थे वो उन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल अपने घर की जो सिचुएशन चल रही थी, उनकी जो घर की सिचुएशन थी उसमें ही बिता लिए। एंड 30 साल के बाद दोनों अपनी अपनी जगह में सेटल हो चुके थे। लेकिन जब देखो राम के बारे में अगर बताऊं, जो राम था वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था अपने एरिया का, है ना। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते थे लोग उसको क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता था, लोगों को रिस्पेक्ट करता था। बहुत ही एक अच्छा इंसान ऐसा बोल सकते हैं। एंड उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं था। दूसरी साइड श्याम को लेके चलते, श्याम भी राम का ही भाई था जैसा मैंने आपको बताया। श्याम काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसा बोले कि उसके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं था। एंड एक नंबर का शराबी था वो। जो भी उसके पास पैसे आते थे इधर उधर से कहीं से भी कमा लेता था, वो सारे के सारे जो पैसे थे वो शराब में लगा देता था। एंड सोसाइटी उसको अच्छा नहीं मानती थी क्योंकि वो हमेशा शराब पी के अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बहुत मारता था, जिसकी वजह से सोसाइटी में उसकी जो इज्जत थी कुछ नहीं थी। तो जब दोनों भाइयों से पूछा, जब पहले उससे पूछा, शराबी इंसान से पूछा, जो शराबी भाई था उसका, जब उससे पूछा कि तुम्हारी इस सिचुएशन का भी क्यों, मतलब तुम ऐसे क्यों बने हो, तुम्हारा भाई जबकि इतना सक्सेसफुल है तो तुम ऐसे क्यों बने हो, है ना। मतलब क्या कारण रहा जिसकी वजह से तुम एक नंबर के मतलब शराबी बन चुके। तो जब उसने बोला तो पहले सुनो क्या बोला। श्याम ने ये जवाब दिया कि मेरे घर की जो सिचुएशन थी, इन सभी का कारण मेरे घर की सिचुएशन है। मेरे जो पिता थे, मेरे जो फादर थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, वो भी एक नंबर के शराबी थे। एंड हमेशा अपनी मतलब मेरी मम्मी को, मतलब उनकी वाइफ को हमेशा मारते रहते थे। एंड हमेशा हमको भी बहुत ज़्यादा मारते रहते थे। कुछ काम भी नहीं था उनको करने को, वो भी इधर उधर भटकते रहते थे, है ना। मार्केट में, सोसाइटी में उनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अब खुद सोचो तुम, है ना। वो सामने वाले को बता रहा था अपने बारे में। तो उसने बोला कि अब तुम खुद सोचो कि मैं जिस सिचुएशन में पल बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस सिचुएशन को, मतलब जो सिचुएशन मेरी रह चुकी है, तो अब वैसा ही बनूंगा ना मैं, है ना। जैसे मेरे घर वाले थे, ठीक है, अगर मेरे घर वाले बुरे तो मैं भी बुरा ही बनूंगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो यही मेरी सिचुएशन जो मेरी अभी के टाइम में है, यही मेरी सिचुएशन का इकलौता ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं आज ऐसा बना हूँ, ठीक है। वहीं दूसरी साइड राम से पूछा गया, जो अपने एरिया का काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, अच्छे से मतलब वेल्दी इंसान था, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, सोसाइटी में उसका अच्छा खासा नाम था। जब उससे पूछा कि यार तुम्हारी जो सक्सेसफुल जो तुम हुए हो, है ना, तो ये कैसे हुआ, मतलब कैसे तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत ही ऐसा बोलें कि बहुत ही एकदम यूनिक जवाब था। उसने रिप्लाई ये किया कि इन सभी की जो मेरे साथ आज के टाइम पे हो रहा है, जो मैं अमीर बन चुका हूँ, जो समाज में मेरी जो एक रिस्पेक्ट है, वो इसीलिए है क्योंकि मेरी घर की सिचुएशन आज से 30 साल पहले ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे जो पिताजी थे वो एक नंबर के शराबी थे, हमेशा अपने वाइफ को, मतलब हमें भी मारते रहते थे, हमारी मम्मी को भी मारते रहते थे। एंड हमेशा जो भी उनके पास पैसा आता था वो शराब में लगा देते थे, ठीक है। तो जो कि मैंने देखा कि मैंने ये सोचा कि यार मैंने अगर इनको फॉलो करा तो मैं भी शायद इनके जैसे ही कहीं ना कहीं बन जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार आज अगर मैंने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया तो मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जी भर के पढ़ाई की, अच्छे से स्टडीज़ की, एंड बहुत अच्छे से स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड वर्क किया, तो जाके मैं आज इस लेवल पे हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमें एक मोरल मिलता है, ऐसा बोले कि स्टोरी का जो समराइज करके अगर मैं आपको बताऊं, इसका निचोड़ अगर निकालूं, निचोड़ यही है कि हम सभी क्या करते हैं, अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो करंट सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली सिचुएशन हो, चाहे वो कोई जॉब अगर हमें नहीं मिल रही, चाहे जॉब की सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप की सिचुएशन हो, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हमारे आसपास हो रहा हो, हम उसका रोना रोते रहते हैं हमेशा कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे घर में लोग लड़ने लगे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स लड़ने लगे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है। तो आपने इस स्टोरी से समझा होगा कि दो भाई थे, ठीक है, अपने बाप के कारण, अपने शराबी बाप के कारण उन दोनों को जो सिचुएशन थी वो अलग अलग थी। एक जो भाई था वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, दूसरा जो भाई था वो गरीब इंसान था, ठीक है, हमेशा लड़ता रहता था, एक नंबर का शराबी था। सेम जब दोनों से ये पूछा गया कि तुम लोगों की सिचुएशन ऐसी क्यों है, तो दोनों के पास एक ही आंसर था कि मेरा बाप शराबी था, ठीक है, मेरा बाप शराबी था, उसी की वजह से मैं आज हूँ। दोनों ने एक ही आंसर दिया था, लेकिन दोनों ने अपनी सिचुएशन का रोना नहीं रोया। उन दोनों ने देखा कि हमारी सिचुएशन कैसी चली है। शराबी इंसान को साइड रख लो, ठीक है, शराबी इंसान को साइड रख लो, हम अमीर इंसान की बात करते हैं जो राम था।
राम ने अपनी सिचुएशन देखी, है ना, उसने ये सोचा कि यार अगर मैंने आज खुद को चेंज नहीं किया तो मेरा फ्यूचर मुझे सेम दिख रहा है, जैसे आज मेरा बाप है, आज मैं भी क्या पता वैसा ही बन सकता हूँ। ठीक है, उसने सारी सिचुएशन को एनालाइज करके खुद के ऊपर काम किया, बहुत अच्छे से स्टडी करी उसने, एंड आज वो अपने एरिया का सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो वही होता है दोस्तों कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे आसपास की सिचुएशंस हमारा साथ नहीं दे रही है, हमें भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढलना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, है ना, क्योंकि सिचुएशंस जो है वो इंसान को मजबूत बनाने के लिए होती है, ना कि उसको कमज़ोर करने के लिए, है ना। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे होते हैं, किस तरीके से स्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जो रोल रखता है वो हमारा एटीट्यूड भी रखता है और हमारी थिंकिंग भी रखती है एक्चुअली। ठीक है, सोच और हमारा जो रवैया है दुनिया को देखने का वो मैटर करता है। अपनी सोच अगर हम पॉजिटिव रखेंगे ना, कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो नेगेटिविटी चाहे जितनी मर्जी हो उसमें भी हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के निकाल देंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोच हमेशा रखो। पॉजिटिव सोच रखोगे तो चाहे जितनी मर्जी तुम्हारे आसपास नेगेटिव हो रही होगी वो सब कुछ तुम्हें, तो उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी लाइफ की जो जर्नी है, चाहे हम उसको करियर के उस पर ले लें, चाहे हम रिलेशनशिप में ले लें, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना, कभी भी अपनी सिचुएशन का रोना नहीं रोना है, क्योंकि सिचुएशन जो होती है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, सो दैट हम भी वैसे ही बने जैसा हम चाहते हैं, जैसे हमने अपनी लाइफ सोच रखी कि हमें अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचना है। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी थी वो इतनी ही थी, एंड एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आपके ऊपर है ना। अगर आपको अच्छा सच में कंटेंट जो था वो ओवरऑल कंटेंट अच्छा लगा देन सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अच्छी लगी तो कमेंट भी कर लो, अगर गलत लगी तो कोई बात नहीं, आप अपने कमेंट डाल सकते हो, डिसलाइक भी दबा सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब